डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो सीनियर सिटीज़न हैं, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, जिनकी उम्र 60 के ऊपर हो गई है। ये उन लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी है जो कि 50 के ऊपर हैं और जो सीनियर सिटीज़न बनने वाले हैं, रिटायर होने वाले हैं, या किसी कारण से उनकी उम्र अगर 55-60 से ऊपर है, 50 से ऊपर है, रिटायर होने वाले हैं और एक्टिव लाइफ में नहीं रहने वाले हैं। उन सब लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है और ये वीडियो आपको देखना चाहिए अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं सीनियर सिटीज़न के उन तकलीफ़ों के बारे में जो ओल्ड एज में होती है। आप जब बुज़ुर्ग होते हैं, जब आपकी उम्र बढ़ती है, 55-60 के ऊपर जब आपकी उम्र होती है, 50 के ऊपर होती है, 65 होती है, 70 होती है, एक 50-55 के होने के बाद, खासकर जब आप रिटायर हो जाते हैं या एक्टिविटीज़ में नहीं रहते हैं, बिज़नेस में भी हैं लेकिन आपने बिज़नेस से भी रिटायरमेंट ले लिया, या जो भी है, आप अगर रिटायर्ड लाइफ जीते हैं तो आपके जीवन में कुछ बदलाव होते हैं समय के साथ, माहौल के साथ, और उस बदलाव को समझना ज़रूरी है। क्या क्या कठिनाइयाँ आ सकती हैं, कौन कौन से डर हैं, कौन कौन सी समस्याएं हैं जो आपके जीवन में आ सकती है, उसकी आज हम चर्चा करेंगे। हम ये भी चर्चा करेंगे कि इन समस्याओं से कैसे आसानी से निजात पाया जाए, उसके लिए हमें क्या प्लानिंग करनी चाहिए और क्या प्रयास करना चाहिए। सबसे पहली चीज़, जब आप रिटायर हो जाते हैं तो एक तकलीफ़ होती है, आप लोनली हो जाते हो। लोनली मतलब आप अकेले हो जाते हो, आपको अकेलापन का प्रॉब्लम होता है। अकेलापन का प्रॉब्लम क्यों होता है? क्योंकि जब आप नौकरी में रहते हैं या बिज़नेस में रहते हैं, जब एक्टिव रहते हैं, जब काम करते रहते हैं, तो आपके बहुत सारे दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं, कलीग्स होते हैं, जिनके साथ आपकी बिज़नेस होती है, उनसे आपकी बातचीत होती है। और अगर आप बिज़नेस करते हैं तो भी आपके जो स्टाफ होते हैं, कस्टमर होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, उन सब से आपकी बातचीत होती है, आपकी चर्चा होती है, आपके पास काम रहता है। जब आप खाली हो गए, जब आप फ्री हो गए, जब आप रिटायर हो गए, तो अब ये सब लोग आपके पास नहीं हैं। एक तो ये कारण है। दूसरा, आपकी उम्र ज़्यादा हो गई तो बच्चे भी आपके बड़े हो चुके हैं, उनके भी फैमिली हो चुकी है। अधिकतर ऐसा पाया गया है कि बच्चे दूसरी जगह शिफ्ट कर जाते हैं और जो बुज़ुर्ग लोग हैं, पति पत्नी, या कभी कभार अगर एक पार्टनर नहीं है तो पत्नी या पति, वो अकेले उनको जीवन बिताना पड़ता है। साथ में अगर बच्चे हैं भी तो बहुत केस में तो इंटरेक्शन होता है, बहुत केस में इंटरेक्शन बहुत कम होता है, तो वो लोनलीनेस का शिकार हो जाते हैं, अकेलेपन का शिकार होते हैं। उनको अकेलापन महसूस होता है, उनको ऐसा लगता है कि हमारे पास कोई बातचीत करने के लिए, गप करने के लिए, अपना सुख दुख शेयर करने के लिए कोई नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो तकलीफ़ आपको हो सकती होता है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कमज़ोर हो सकती है। क्योंकि जब आप नौकरी में रहते हैं तो आपको अच्छा पैसा मिलता है, या जब बिज़नेस में एक्टिवली आप काम करते हैं तो आपका एक रेगुलर इनकम हर महीने, हर हफ्ते, हर साल आपको मिलता रहता है, जिससे आप घर के काम करते रहते हैं। आपको एक इम्पोर्टेंस लगती है, आपके पास फ्रीडम ऑफ फाइनेंस होती है, पैसे की फ्रीडम होती है। आप जहाँ चाहे आप खर्च कर सकते हैं, जहाँ चाहे आप लगा सकते हैं, अपने हिसाब से जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन जब आप रिटायर हो गए और आपकी अगर पेंशन है या नहीं है या बहुत कम है, तो आपकी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, आपके पास लिमिटेड पैसा हो जाता है। रिटायरमेंट के बाद जो भी पैसा मिलता है, या बिज़नेस में भी फिर दूसरे बच्चे देखते हैं, तो आपके पास अपने फाइनेंसेस कम हो जाते हैं, जहां आप अपने हिसाब से खर्च नहीं कर सकते हैं। तो ये एक तकलीफ़ होती है और आपको इसकी वजह से परेशानियां हो सकती हैं। आपको कोई मेडिकल चेकअप कराना है, कहीं कुछ जाना है, कहीं से किसी से मिलना है, कुछ खरीदना है, किसी को कुछ देना है, तो हर चीज़ में आपको सोचना पड़ता है, क्योंकि आपके पास फाइनेंशियल पोजीशन वीक है, आपका रेगुलर इनकम बंद हो गया, आपके पास जो जमा पूंजी है वही है, एक्सेप्ट जिन लोगों को पेंशन मिलता है, सरकारी जॉब में जो है उनको पेंशन मिलता है, बट बहुत लोगों को तो पेंशन ही बहुत कम मिलता है, उससे भी उनका परिवार नहीं चलता है। तो दूसरी तकलीफ़ हो गई। तीसरी तकलीफ़ है जो ओल्ड एज में होती है, जो बहुत ज़्यादा होती है, वो है आपका हेल्थ का इश्यू हो जाता है। बीमारियां आने लगती है। शरीर चूँकि आपका पुराना हो गया, आप वृद्ध हो गए, आप एल्डरली हो गए, आप रिटायर्ड हो गए, आप बूढ़े हो गए, बुज़ुर्ग हो गए, तो शरीर के जितने अंग प्रत्यंग हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं और ठीक से काम नहीं करते हैं, नए सेल्स नहीं बनते हैं, पुराने सेल्स डेड होने लगते हैं। तो आदमी को बहुत तरह की तकलीफ़ें होने लगती है। डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, मूवमेंट की प्रॉब्लम होती है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है,
और भी बहुत तरह की तकलीफें हो सकती है। गठिया का प्रॉब्लम हो सकता है, नेक पेन का प्रॉब्लम हो सकता है, कमर दर्द का प्रॉब्लम हो सकता है, चलने फिरने में प्रॉब्लम हो सकती है, विटामिन की कमी हो सकती है, थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। इतनी तकलीफ़ें हो जाती हैं कि आदमी को समझ में नहीं आता हम क्या करें। अब उस सब में खर्चे चाहिए, उसकी वजह से उसका मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, वो प्रॉपरली कहीं जा नहीं सकता है, हर चीज़ कर नहीं सकता है। तीसरी तकलीफ़ वो है हेल्थ से रिलेटेड। उसके बाद चौथी चीज़ है जो उनको लगता है, उनको सेफ्टी का इश्यू हो जाता है। बिकॉज आपकी शरीर कमज़ोर हो गया। बहुत बार तो शहर में बुज़ुर्ग जो अकेले रहते हैं, बुजुर्ग आप शहर में जानते हैं, बहुत बार चोरी हुई, डकैती हुई, कोई मार के गया, कोई पीट के गया, कहीं कुछ छीन लिया, तो उनको लगता है कि अब तो मैं बूढ़ा हो गया, मैं लड़ भी नहीं सकता हूँ, मैं मूव नहीं कर सकता हूँ, मैं किसके पास जाऊँ, उनके पास कोई है नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई मित्र नहीं। तो ये जो है सेफ्टी इश्यू भी बुज़ुर्ग लोगों को, बहुत लोगों को होता है, सबको नहीं होता है, बट बहुत लोगों को ये सेफ्टी इश्यू भी होता है और उससे वो परेशान रहते हैं, वो डिस्टर्ब रहते हैं। उसके बाद चूँकि उनके पास पैसा नहीं है, चूँकि उनका हेल्थ गिर गया है, उनके फ्रेंड्स नहीं हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि मेरी डिग्निटी कम हो गई, मेरा महत्व कम हो गया, घर में मेरा इंपॉर्टेंस कम हो गया। उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत कमी हो जाती है, उन्हें खुद ही अपने पर दया आती है, अपने को वीक पाते हैं, अपनी डिग्निटी उनको कम लगती है। कहीं अगर गए तो कोई उनको ज़्यादा भाव नहीं देता है, कोई पूछता नहीं है, ऑफिस वाले फ़ोन नहीं करते हैं, दोस्त मित्र आपसे बात नहीं करते हैं, रिलेटिव उनको पूछते नहीं हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि आई एम लिविंग ए अनडिग्निफाइड लाइफ। उनको लगता है मेरी ज़िंदगी में मेरी अभी इज्जत नहीं रही, मेरा कोई सम्मान नहीं रहा। तो ये भी चीज़ उनको एक बुरा लगता है और बहुत बार ये सही भी रहता है, बहुत बार उनको ऐसा फील होता है, बट बहुत बार सही भी होता है। लोग उनको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, अरे रिटायर्ड आदमी से क्या बात करें, लोग ऐसा करके उनको टाल देते हैं। कहीं वो जाएंगे भी तो उनकी उतनी रिस्पेक्ट नहीं होती है जो पहले रहती थी। तो ये एक तकलीफ़ है। उसके बाद है कि बहुत बार ये भी होता है कि एज जब ज़्यादा होती है, 50, 55, 60 में तो नहीं होता, 65, 70 के बाद आपकी मेमोरी कमज़ोर हो जाती है। आपको जो है ना याददाश्त की प्रॉब्लम होती है, आप भूल जाते हो, डिमेंशिया जिसको बोलते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो और भी बीमारी बढ़ जाती है। तो वो चीज़ें करके भूल जाते हैं, रखना भूल जाते हैं, करना भूल जाते हैं, ध्यान से उतर जाता है। मेमोरी वीक होने से उनको प्रतिदिन की जो समस्याएं हैं वो भी उनकी बढ़ जाती है। हर किसी को नहीं होता है, बट थोड़ा बहुत तो सबको होता है, लेकिन कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा मेमोरी की प्रॉब्लम हो जाती है, मेमोरी लॉस बहुत ज़्यादा होता है, वो भूल जाते हैं चीज़ें, उनकी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हो जाती हैं। और एक और चीज़ है लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस, मीन्स वो बहुत सारे लोग होते हैं 55-60 के ऊपर, 65-70 के बाद स्पेशली, जिनका मूवमेंट खुद पे नहीं है। उनको कहीं चलने के लिए किसी का सहारा चाहिए, किसी आदमी को चाहिए, कहीं जाना है वो खुद से जा नहीं सकते हैं, गाड़ी चला नहीं सकते हैं, कोई साथ में जाएगा तभी हो जाएंगे। तो ये जो लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस है, जो एक पहले वो स्वतंत्र थे, कहीं भी जा सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, ये चीज़ें उनको बहुत सालती है, उनको बहुत बुरा लगता है। तो अगर आप रिटायर हो गए हैं और आपके साथ ये तकलीफ़ें हो रही हैं तो उनका क्या निदान किया जाए वो भी हमें देखना पड़ेगा। और अगर आप अभी रिटायर नहीं हुए हैं, होने वाले हैं, 50-55 साल आपकी उम्र हुई है, तो ये बहुत अच्छा समय है। आपको इन चीज़ों के लिए तैयारी करनी है ताकि अब रिटायरमेंट के बाद आपका जीवन सुखमय हो, आपको तकलीफ़ से न गुजरना पड़े। अभी हम एक एक करके बात करेंगे जिसकी सॉल्यूशन क्या है, जो हम प्रॉब्लम बात किया। लोनलीनेस का तो उपाय ये है कि आप एक ग्रुप रखें। आप जब रिटायर होते हैं, जब काम छोड़ते हैं, जब जॉब आपकी छूटती है, उससे पहले ही आपका एक ग्रुप होना चाहिए। अपने दोस्तों से मिलते रहें, बातचीत करते रहें, उनके यहाँ आना जाना रखिए। जहाँ रहते हैं वहाँ कोई ग्रुप हो, कोई सोशल ग्रुप हो, उसको ज्वाइन करिए, वहाँ मिलना जुलना करिए, पार्क में जाइए। बहुत सारे ओल्ड एज ग्रुप होते हैं, उनसे आप ज्वाइन करिए, उनसे मिलते जुलते रहिए। अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को फ़ोन करते रहिए, उनके पास जाइए, उनको बुलाइए। ऐसा करके आप लोनलीनेस को दूर कर सकते हैं, कुछ हद तक आप कम कर सकते हैं। इसी के साथ जैसे कि फाइनेंस का है, फाइनेंस की बात हम क्या करें, फाइनेंस तो आपको पहले से प्लान करना पड़ेगा, वो एकदम से रिटायर होने के बाद नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी उम्र ज़्यादा हो गई तो आप काम भी नहीं कर सकते हो, कोई आपको काम देगा भी नहीं, नए फाइनेंस आप जनरेट नहीं कर सकते हो। तो अच्छा है कि जब रिटायर होते हैं उससे पहले ही आपको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर करना चाहिए, सेविंग्स करना चाहिए, अपना पैसा अपने पास रखना चाहिए और अपने पैसे अपने बच्चों को, अपने रिलेटिव को नहीं देना चाहिए, क्योंकि फिर उन पे आप जो है उनके ऊपर अब हो जाएगा आपका ये
डिपेंडेंसी बढ़ जाएगा। वो फिर देंगे तो देंगे, नहीं देंगे तो नहीं देंगे, आपको हर बार मांगना पड़ेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो अपना पैसा जो भी अपने पास है पैसा, उसको आप अपने पास रखिए और कोशिश करिए कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट करना शुरू करिए, ताकि आपको अच्छा रिटर्न रिटायरमेंट के बाद मिले और आपका दिन ब दिन का जो खर्चा है, हर रोज़ का जो खर्चा है, रेगुलर खर्चा है, वो आपको उसमें कोई दिक्कत ना हो। डिग्निटी का ये है, अगर आप कुछ काम ज्वाइन कर लेते हैं या पहले से काम कर रहे हैं, कोई सोशल वर्क करते हैं, तो आपको इम्पोर्टेंस लगे कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ, तो आप डिग्निफाइड लाइफ आप जी सकते हैं। हेल्थ के लिए कि देखिए हर साल आपको कम से कम एक बार तो मेंटल फिजिकल चेकअप कराना चाहिए, ताकि आपका हेल्थ ठीक रहे, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसकी दवा खाइए, डॉक्टर से मिलिए, एक्सरसाइज करिए, रेगुलरली वॉक करिए, योगासन करिए, व्यायाम करिए, प्राणायाम करिए, जो भी हेल्थ को ठीक रखने के लिए उसको करिए। बहुत सारे वीडियो मैंने बनाए हैं, आप उन वीडियो को देखिए हेल्थ से रिलेटेड। कम खाइए, अच्छा खाइए, हेल्दी खाइए और पानी पीजिए, और जो भी ज़रूरी चीज़ हैं एक्सरसाइज, योगा वगैरह कीजिए, और जो रेगुलर मेडिकल चेकअप है वो भी आप कराते रहिए। इसके अलावा मेमोरी के लिए अगर आप ये सारी चीज़ें करेंगे, आपकी एक्टिविटी अगर अच्छी रहेगी, आप किसी काम में लगे रहेंगे, किसी सोशल वर्क में लगे रहेंगे, आपके पास अगर पैसा बचा हुआ है और अगर आप फिट हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, मेमोरी भी आपकी सही रहेगी, आपको याददाश्त की प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो आपकी डिपेंडेंसी भी दूसरे पर नहीं होगी, मतलब आपके हाथ पैर भी सही चलेंगे, क्योंकि आप रोज़ जब चलते हो, रोज़ जब वॉक करते हो, एक्सरसाइज करते हो, आपकी फिटनेस बनी रहती है, आपके शरीर के सारे अंग प्रत्यंग काम करते हैं और एक लंबा स्वस्थ जीवन आप जी सकते हैं। मित्रों, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। जो भी रिटायर हुए हैं, हो रहे हैं, होने वाले हैं, हो चुके हैं, उनको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और अगर आपको कोई अलग से कुछ प्रॉब्लम है, आप मेरे वीडियो में कमेंट सेक्शन में डाल के भेज सकते हैं, उस पर मैं जवाब दूंगा। और अगर कुछ अलग सा वीडियो बनाना ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी मैं बना सकता हूँ, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पता है कि जो सीनियर सिटीज़न को किस तरह की तकलीफ़ें होती, बिकॉज मैं भी एक सीनियर सिटीज़न हूँ मैं भी उसी चीज़ से गुजर रहा हूँ, मैं भी आप में से एक हूँ। तो इसीलिए अगर कुछ तकलीफ़ है, कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह की चीज़, तो आप हमें शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए, ताकि हम भी समझें और मैं कुछ अलग से भी आपको जवाब दे सकता हूँ, या अलग वीडियो ज़रूरत होगी वो भी बना दूँगा। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और कमेंट्स ज़रूर डालिए, ताकि हमें पता लगेगा कि हमारी वीडियो किधर जा रही है, आपको पसंद आ रहा है, नहीं पसंद आ रहा है, क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है हमसे, ये ज़रूर करिएगा। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।